Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. We have started the chapter 5 of First Flight Class 10 English book and the chapter is named as Glimpses of India. In the previous videos, we have covered its two parts, A Breaker from Goa and second one is Oot. And in this video, we will cover its third part, Tea from Assam written by Arup Kumar Datta. तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है टी फ्रॉम आसाम यानी जो हम चाय पीते हैं वो कहाँ की स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी है आसाम की। तो इस स्टोरी में दो बॉयज हैं, एक का नाम है प्रांजल और एक का नाम है राजवीर और दोनों ही क्लासमेट्स हैं। और प्रांजल राजवीर को अपने घर ले जा रहा है आसाम, क्योंकि जो प्रांजल है वो आसाम को बिलोंग करता है और जो प्रांजल के जो फादर हैं वो टी गार्डन में मैनेजर है। ठीक है, तो राजवीर जो है पहली बार जा रहा है आसाम। ठीक है, दोनों जो है ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं और राजवीर ने आसाम जाने से पहले चाय के बारे में बहुत सारा होमवर्क किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रांजल, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. प्रांजल जो यंगस्टर है आसाम से, वो राजवीर का क्लासमेट है दिल्ली के स्कूल में। Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. तो प्रांजल के जो फादर हैं वो एक टी गार्डन में, अपर आसाम में एक टी गार्डन के मैनेजर हैं और प्रांजल ने इनवाइट किया है राजवीर को अपने घर आने के लिए समर वेकेशन में। ठीक है, तो राजवीर और प्रांजल दोनों जा रहे हैं आसाम। तो दोनों आसाम जा रहे हैं ट्रेन से। ठीक है, तो जैसे कि ट्रेन जब स्टेशन पर या कहीं रुकती है तो वहां पर आपको पता है कि कई वेंडर चले आते हैं। ठीक है, कोई चाय लेके आता है, कोई स्नैक्स लेके आता है, एटसेट्रा। तो एक वेंडर आता है चाय लेकर, तो क्या कहता है, चाय गरम गरम चाय। ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। वेंडर मीन्स सेलर। तो एक सेलर आता है जो चाय गरम की आवाज देता है हाई पिच्ड वॉइस में। He came up to their window and asked, चाय साहब। तो वो उनकी विंडो तक आता है, राजू प्रांजल की विंडो तक आता है और कहता है कि चाय लेंगे आप। तो गिव अस 2 cups। प्रांजल कहता है कि हमें 2 कप चाय दे दो। दे sipped the steaming hot liquid। sipped यानी drank a small amount of liquid at a time। तो दोनों इस स्टीमिंग हॉट लिक्विड यानी चाय के लिए कहा गया है, गरम गरम चाय के लिए कहा गया है जिसमें से क्या निकल रही है, स्टीम। इसलिए चाय को कहा गया है स्टीमिंग हॉट लिक्विड और उसको वो दोनों सिप करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। और उनके कंपार्टमेंट में लगभग हर कोई चाय ही पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी एंड टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। अब चूंकि राजवीर ने आसाम जाने से पहले चाय के बारे में रिसर्च कर रखी है, होमवर्क किया हुआ है, तो राजवीर कहता है प्रांजल से, क्या तुम जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में हर दिन लगभग 80 करोड़ से भी ज्यादा चाय पी जाती है। 80 करोड़ कप्स ऑफ टी से भी ज्यादा चाय पी जाती है। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। व्यू एक वर्ड है टू एक्सप्रेस सरप्राइज। तो प्रांजल कहता है टी जो है, चाय जो है वाकई में बहुत पॉपुलर है। The train pulled out of the station। अब ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली। प्रांजल buried his nose in his detective book again। buried his nose यानी busy reading a book or something else। अब प्रांजल जो पहले से ही एक बुक पढ़ रहा था, दोबारा से अपनी डिटेक्टिव बुक में बिजी हो गया उसको पढ़ने में। Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery। आर्डेंट यानी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग। राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौकीन था, उसको भी बहुत ज्यादा शौक था डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़ने का, लेकिन इस समय वो कीनर था, वो ईगर था इस ब्यूटीफुल सीनरी को देखने का जो उसको ट्रेन की विंडो से बाहर दिखाई दे रही थी। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। चारों तरफ केवल ग्रीनरी ही थी, हरियाली ही थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले इतनी ज्यादा ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस। पैडी फील्ड्स यानी लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग राइस, चावल के खेत यानी जिसको आप कह सकते हैं धान के खेत। ठीक है, फिर
क्या हुआ, सॉफ्ट ग्रीन यानी ग्रीन कलर के पैडी फील्ड में से, धान के खेतों में से होकर क्या थी, टी बुशेज यानी चाय की पत्तियों की झाड़ियां थी। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, मैग्निफिसेंट यानी एक्सट्रीमली इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव और एक्टिव अट्रैक्टिव व्यू था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Backdrop यानी things that can be seen behind something and stretched यानी extend. ठीक है, against the backdrop of densely wooded hills. Densely wooded hills का मतलब है यहाँ पे घने जंगलों वाली पहाड़ियां। ठीक है, घने जंगलों वाली पहाड़ियों की जो बैकग्राउंड थी उसमें क्या था, टी बुशेस का सी यानी इतनी घनी झाड़ियां थी, टी बुशेस थी वहां पर, जिसको कहा गया है सी ऑफ टी बुशेस। स्ट्रेस इतनी दूर तक फैला हुआ था, एज फार एज द आई कुड सी यानी जितनी दूर तक आंखें जा सके, यानी जितनी दूर तक वे देख सकते थे उतनी दूर तक क्या फैली हुई थी, टी बुशेस फैली हुई थी डेंसली वुडेड हिल्स पर। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. Dwarfing यानी to make something seem small by comparison, sturdy यानी strong and healthy, and amidst यानी in the middle of. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, यानी लंबे मजबूत जो पेड़ थे, शेड ट्रीज थे, उनके सामने जो छोटे छोटे चाय के जो पौधे थे वो ड्वार्फ हो गए थे यानी बौने हो गए थे। एंड एमिडस द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, ऑर्डरली रोज ऑफ बुश यानी एक रो में लगी हुई, यानी ऑर्डरली रो थी यानी अरेंजमेंट उनका बहुत अच्छा था, उन रोज का व्यवस्थित रूप से जो बुशेस थी वो लगी हुई थी, और उनके बीच में डॉल जैसी फिगर उन्हें मूव करती हुई दिखाई दे रही। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. और कुछ दूर पर in the distance एक अगली बिल्डिंग थी यानी नॉट ब्यूटीफुल। ठीक है, एक ऐसी अगली बिल्डिंग थी जिसमें से स्मोक बिलोइंग, बिलोइंग का मतलब मूविंग इन लार्ज क्लाउड्स थ्रू द एयर, उनकी टॉल चिमनीज में से यानी उनकी जो बिल्डिंग थी उसकी चिमनीज में से क्या था, धुआं जो है, स्मोक जो है वो निकल रहा था। ठीक, Hey, a tea garden! Rajveer cried excitedly. Rajveer जो है excitedly चिल्लाया, Hey, a tea garden! Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. अब प्रांजल जो पैदा ही यही हुआ था और एक प्लांटेशन में ही पला बढ़ा था। प्लांटेशन, a large area of land where tea, cotton, etc. are grown. अब प्रांजल जो इन्हीं प्लांटेशंस में पैदा हुआ था, इन्हीं प्लांटेशंस में उसकी ब्रिंगिंग अप हुई थी, तो उसकी वजह से उसको कोई भी उसने एक्साइटमेंट शो नहीं किया। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ ही सेड, तो उसने कहा ओ अब ये टी कंट्री है। ठीक है, आसाम को कहा गया है टी कंट्री। आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, आसाम के पास सबसे बड़े कंसंट्रेशन है प्लांटेशंस के पूरे वर्ल्ड में। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। ठीक है, यहाँ आपको इतने गार्डन्स देखने को मिलेंगे कि ये लाइफ टाइम खत्म ही नहीं होंगे। I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said. राजवीर ने कहा कि मैं चाय के बारे में, टी के बारे में जितना पढ़ सकता था उतना मैं पढ़ता रहता हूँ। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. Legend यानी set of story from ancient times. वो कहता है कि कोई नहीं जानता कि किसने चाय की डिस्कवरी की, लेकिन इस बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं। अब प्रांजल कहता है व्हाट लेजेंड्स, किस तरह की स्टोरीज? Well, there is one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. तो वो कहता है एक स्टोरी तो है चाइनीज एम्परर के बारे में जो हमेशा पानी को बॉईल करता था इसको पीने से पहले। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. Twigs यानी small thin branch on a tree or bush. ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, जो ट्विक्स उसकी पॉट के नीचे जो बर्न हो रही थी उसकी कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गईं और उसको एक पानी को एक डिलीशियस फ्लेवर मिला। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, तो ये कहा जाता है कि ये चाय की ही पत्तियां थी।
Tell me another. Scoffed Pranjal. Scoffed यानी to speak about something in a way that shows it is silly or stupid. ठीक है, तो प्रांजल ने ऐसा कहा कि मुझे दूसरी स्टोरी सुनाओ। ठीक है, यानी उसने स्कॉफ का मतलब है कि इस तरीके से कहा, ये शो करते हुए कहा कि जो राजवीर है वो सिली है। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। तो अब राजवीर क्या कहता है कि हमारे पास एक इंडियन स्टोरी भी है। बोधि धर्म. Bodhi Dharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. Ascetic यानी living a simple life without any comforts. तो वो कहता है कि हमारे पास एक इंडियन स्टोरी भी है। एक जो है एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक हुआ करते थे। ठीक है, एक ऐसे सेंट हुआ करते थे जिनका नाम था बौद्धि धर्म। उन्होंने जो है अपनी आईलिड्स को कट कर लिया था, क्योंकि जब वो मेडिटेशन किया करते थे तो उनको ही फेल्ट स्लीपी, उनको नींद आ जाती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी उन आईलिड्स में से 10 टी प्लांट यानी 10 टी प्लांट्स ग्रो हुए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश्ड स्लीप। वैनिश्ड का मींस टू गेट रिड ऑफ समथिंग कंप्लीटली। ठीक है, तो ये जो अब इन प्लांट्स की जो ये लीव्स थी, जब इनको हॉट वाटर में डाला गया और ठीक है और पिया गया तो नींद गायब हो गई। टी वॉज ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडिट। अब राजवीर कहता है कि टी जो है सबसे पहले चाइना में पी गई एज फार बैक एज 270 यानी 2700 बीसी, यानी लगभग कह सकते हैं 2700 बीसी पहले। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। तो जो सही में क्या है, जो वर्ड्स जो हम यूज करते हैं चाय, टी या चीनी, ये सब चाइनीज वर्ड्स हैं। Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. Beverage यानी a drink of any time. तो राजवीर बताता है कि चाय जो है यूरोप में आई 16th सेंचुरी में और इसको पिया जाता था एक मेडिसिन के तौर पर, बजाय एक ड्रिंक के तौर पर, यानी ड्रिंक से ज्यादा एक मेडिसिन के तौर पर इसको यूरोप में उस समय पिया जाता था। The train clattered into Mariani Junction. Clattered यानी to move with a short, loud, repeated sound. अब ट्रेन रुकी मारियानी जंक्शन पर। The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. अब इन लड़कों ने यानी प्रांजल और राजवीर ने अपना लगेज उठाया। ठीक है, और जो क्राउडेड प्लेटफॉर्म था यानी प्लेटफॉर्म पर जो बहुत सारा भीड़ थी और उस प्लेटफॉर्म पर चले। प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। जो प्रांजल के पेरेंट्स थे वहां उनका वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढेकियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। अब जल्दी ही वो ड्राइव कर रहे थे ढेकियाबारी की तरफ, जो एक टी गार्डन है जिसको प्रांजल के जो फादर है वहां के मैनेजर थे। An hour later, the car veered sharply off the main road. और एक घंटे बाद कार veered यानी to change direction suddenly. एक घंटे बाद कार ने जो क्या है मेन रोड से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। They crossed a cattle bridge and entered ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट। They crossed a cattle bridge. उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस किया और ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट में एंटर किया। On both sides of the gravel road were acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Gravel road यानी a long hard surface built for vehicles. ठीक है, and pruned means to cut off unwanted branches from a tree. ठीक है, यानी trees पर जो unwanted branches होती है उनको कट कर देना, that is pruning. तो ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड यानी जो रोड थी, जो हार्ड सरफेस की, जो हार्ड ग्रेवल की जो बनी हुई रोड थी दोनों साइड पर। ठीक है, उन रोड के दोनों साइड पर क्या था, टी बुशेस की एकड़ और एकड़ जो है फैली हुई थी दूर दूर तक। ऑल नीटली प्रून, और सभी के सभी नीटली बड़ी सफाई से प्रूनिंग की गई थी उनकी और सेम हाइट तक की उनको कट ऑफ कर दिया गया था। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. Sprouted यानी to begin to grow. और टी प्लकर्स के वहां ग्रुप थे जिनकी पीठ पर बैम्बू बास्केट्स थी और उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए थे और जो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स थी वो उनको प्लक कर रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. Trailer load, that is a trailer load as much as a trailer or container
कैन होल्ड। अब प्रांजल के जो फादर है उन्होंने अपनी कार को जरा स्लो कर लिया ताकि एक ट्रैक्टर जो है जो एक ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स को खींच रहा था वो आराम से पास हो सके। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड। ये मिस्टर बरुआ हैं प्रांजल के फादर, ठीक है। अब राजवीर ने प्रांजल के फादर जो मिस्टर बरुआ है उनसे पूछा, दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड का मीन्स है यहाँ पर द प्लकिंग ऑफ टी प्लांट्स हार्वेस्टेड आफ्टर द फर्स्ट फ्लश व्हेन न्यू लीव्स बिगिन टू ग्रो। यानी सेकंड फ्लश का मतलब है फर्स्ट फ्लश के बाद जो हम टी प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उनको प्लक करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं सेकंड फ्लश। तो राजवीर पूछता है कि मिस्टर बरुआ ये इस समय सेकंड फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड होगा, क्या ऐसा है? तो इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। यील्ड्स का मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट। तो वो कहता है कि ये जो है मई से जुलाई तक चलता है, स्प्राउटिंग पीरियड जो है मई से जुलाई तक रहता है और बेस्ट टी जो है वो देता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज। अब प्रांजोल के फादर जो है बड़ी हैरानी से कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुमने तो यहाँ आने से पहले बहुत सारा होमवर्क किया हुआ है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर एक्सेप्ट करता है, कहता है हाँ मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हेयर। पर मुझे ये उम्मीद है कि जब तक मैं यहाँ हूँ मैं और भी कुछ ज्यादा सीख लूंगा, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो राजवीर ये कहता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, मैंने बहुत सारा होमवर्क किया हुआ है यहाँ आने से पहले और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ और भी ज्यादा सीख पाऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।